तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाथान् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री अति भक्ति धीराणाम दामोदरे नामिने यति श्री भक्ति तीर्थस्य गुण भावानुवर्तने सर्वदा सर्वभूतानां सर्वक्षपदाय राधा कृष्ण गौरांग गाय श्री सर्वदा नित्यानंद कृपा हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3। आपको वीडियो ऑन कर लीजिए, जो लोग कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो तब भी ठीक है। चैप्टर 3 दूसरा अध्याय हम आपको पढ़ाए थे पिछली बार, तो दूसरे अध्याय का एक सारांश मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े। तो दूसरे अध्याय में सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हम पहले अध्याय के अंदर 6 लक्षण पढ़े थे शुद्ध भक्ति के, उसके जो पहले 2 लक्षण हैं क्लेशाग्नि और शुभदा, ये दोनों लक्षण प्रकट होते हैं साधन भक्ति में निष्ठा के स्तर पर। और भाव के स्तर पर भक्ति जब हम करते हैं शुद्ध भक्ति, तो भाव के स्तर पर जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में 4 प्रकट होते हैं, 4 लक्षण भक्ति के। क्लेशाग्नि शुभदा तो पहले से है ही, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ, 4 लक्षण प्रकट होंगे भाव भक्ति के स्तर पर। और प्रेम भक्ति के स्तर पर 6 के 6 लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन से? क्लेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ, ये पहले से हैं, प्लस 2 और सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी। तो टोटल 6 लक्षण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं जो व्यक्ति प्रेम भक्ति के स्तर पर होता है। ये पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात हम आपको बताए क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? तो मैंने आपको एक छोटा सा साइकिल भी बनवाया था। शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए भक्ति करने का के प्रति आकर्षण होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अब प्रश्न उठेगा कि वो रुचि कैसे जागृत होगी? तो रुचि हुई है, पहले कभी वो व्यक्ति भक्ति किया होगा इसलिए रुचि आई उसके अंदर। भगवान की भक्ति करने का आकर्षण उसी व्यक्ति के अंदर होगा जो कभी ना कभी वो भक्ति किया हो पहले। तो अब प्रश्न उठता है कि पहले वो भक्ति क्यों किया? क्योंकि उससे पहले उसमें आकर्षण था। तो ये तो साइकिल बन गई, आकर्षण से भक्ति होगी और भक्ति से आकर्षण उत्पन्न होगा, आकर्षण होगा तो फिर भक्ति होगी, भक्ति से फिर आकर्षण उत्पन्न होगा, साइकिल बन गई। अब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि ये साइकिल चालू कहाँ से हुई? ये तो एक से दूसरा प्रकट हो रहा है बस, ये भक्ति चालू कैसे हुई? 1 मिनट रुकिए।
हरे कृष्णा। तो बात यही हो रही थी, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति को करने का क्या पात्रता होनी चाहिए। तो भक्ति करने के लिए इच्छा की जरूरत है। इच्छा आती है भक्ति की हो किसी ने पूर्व जन्म में, तो पूर्व जन्म में भक्ति कैसे की होगी, क्योंकि उसको इच्छा होगी। तो ये घूमता रहता है चक्र। तो इसकी चक्र की शुरुआत कहाँ से हुई साइकिल की, तो वो होती है किसी भक्त की अहेतु की कृपा से। कोई भक्त किसी के ऊपर अहेतु की कृपा कर दे और उसको जाने अनजाने में उससे भक्ति करा दे। जैसे कभी कभी हम देखें इस्कॉन मंदिर में किसी भक्त के पास चला जाता है व्यक्ति ऐसे पूछने के लिए, अच्छा आप, हम मन में थोड़ा शांति नहीं है प्रभु जी, थोड़ा जहाँ दुखी हो रहे हैं। वृंदावन में देखा हूँ ऐसा, बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर, बना भी है नाम हट डिपार्टमेंट। तो उसमें ऐसे आते हैं लोग कि बड़ा प्रॉब्लम में हूँ, कुछ समस्या है, आप आपको बताना है। ऐसे आएगा व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के, भक्त क्या करेगा, उसको माला थमा देगा कि आप पहले एक माला जप करो, फिर उसके बाद हम आपकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे। तो व्यक्ति एक माला जप कर लेता है। देखिए उसको न माला के विषय में पता है, ना भगवान कौन है, कुछ नहीं पता है उसको। बस एकाएक आ गया अपना जो है कष्ट के कारण, और उसको कृपा करके उसको बता दिया कि आप एक माला जप कर लो। अब क्या है, उसकी भक्ति का वो चक्र स्टार्ट हो गया। एक माला जप किया तो अब उसको इच्छा प्रकट हो जाएगी थोड़ी सी। फिर कभी ना कभी 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या कल से ही डेली कर सकता है वो, एक माला फिर से करेगा जब। ऐसे करते करते वो 16 माला पे आ जाते कुछ दिन के बाद। तो ये हम पढ़ाए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि साधन भक्ति का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो उसमें मैंने एक आपको श्लोक भी लिखाया था, साधन भक्ति की परिभाषा में लिखाया था, साध्य कृति साध्या। कृति साध्या का अर्थ है कि जो इंद्रियों के द्वारा की जाए, इंद्रियों और मन के द्वारा जो की जाए। कृति साध्या सेंसेस के द्वारा, जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं या 5 कर्म इंद्रियां, उनके द्वारा की जाए। कृति साध्या भवेत साध्य भाव, और जो उत्पन्न कर दे किसको, भाव को। भाव को सिद्ध कर दे, यानी कि भाव को प्रदान प्रदान कर दे। साधन भक्ति का पहला लक्षण है कि वो इंद्रियों के द्वारा की जाती है। दूसरा लक्षण है कि वो भाव भक्ति को प्रदान करने वाली है। दो। तीसरा है नित्य सिद्धस्य भावस्य। नित्य सिद्धस्य भावस्य का अर्थ है कि जो भाव है वो कहीं बाहर से ला करके नहीं प्रदान करती है, वो पहले से ही हृदय में होता है जीव के, नित्य, हमेशा से है। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, कि इसका साधन भक्ति का इतना पोटेंसी है, इतना इसका प्रभाव है कि ये हृदय में जो हमेशा से रहने वाला भाव और प्रेम है जो ढका गया है, उसको प्रकट कर देती है, दोबारा से उसको जो है दिखा देती है। ऐसे धूल वूल हटा करके ऊपर की उसको जो है मैनिफेस्ट करा देती है। ये होता है साधन भक्ति की पोटेंसी। हमेशा से रहने वाला भाव जो सुप्त अवस्था में पड़ा था, प्रेम भगवान के प्रति, उसको जो साधन भक्ति है ऊपर से उसको जो है वो ढका हुआ सब सामान हटा करके, जो से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वो सब हटा करके वो प्रकट करा देती है। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति विकसित हो जाता है, देखने में पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो ये है साधन भक्ति की परिभाषा। अब साधन भक्ति और भाव भक्ति का मैंने आपको रिलेशन बताया था कि भाव भक्ति, साधन भक्ति का अगला स्टेज है भाव भक्ति। साधन भक्ति से ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप भाव को प्राप्त कर लोगे, जबरदस्ती, है ना। कोई व्यक्ति कहे कि भाई जैसे माला जप करना साधन भक्ति का ही एक अंग है। कोई व्यक्ति कहे मैं इतना जप करूंगा, इतना जप करूंगा, कि प्रेम तो देना ही पड़ेगा भगवान को, या जो है ये भाव तो प्रकट हो ही जाएगा, करके छोड़ूंगा अगले 1 महीने में। ऐसा नहीं होता है। देखिए होता कैसे है कि साधन भक्ति जबरदस्ती से नहीं दे सकती है। भाव भाव तो भगवान ही देते हैं, प्रेम जो है भगवान ही प्रदान करते हैं। साधन भक्ति करता हुआ व्यक्ति क्या होता है कि उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय शुद्ध होगा तो कोमल हो जाएगा हृदय। हृदय शुद्ध होने से, कोमल होने से जो है व्यक्ति पुकार कर सकता है, भगवान से प्रार्थना कर सकता है। बहुत जो है करुण हृदय से, दारुण हृदय से भगवान से प्रार्थना करेगा। भगवान से प्रार्थना करेगा तो राधा रानी और भगवान की कृपा से जो प्रेम का बीज है वो अंकुरित हो जाता है हृदय में। राधा रानी जो है उस भक्त के हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित कर देते हैं, उसको बोलते हैं भाव। और वही जब विकसित होता है, जब मैच्योर होता है, वो प्रेम का रूप ले लेता है। तो साधन भक्ति से हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं तो हम बहुत ऊंचे हो गए। क्योंकि प्रेम के स्तर पे तो व्यक्ति तब जाता है जब भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा तब होगी जब वो करुण पुकार करेगा ना। और करुण पुकार कब करेगा, जब उसका हृदय शुद्ध होगा।
हृदय उसका जो है कोमल होगा, वो होगा साधन भक्ति के द्वारा। ठीक है, साधन भक्ति ऐसे करना चाहिए नम्र भाव में। फिर उसके बाद मैंने बताया था, दो आपको उपमाएं दी थी कि प्रभुपाद जी दो उपमा देते हैं साधन भक्ति के लिए। क्या? कि जैसे एक छोटा बच्चा चलने की वृत्ति उसमें पहले से है, बस उसको एक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। वो जो माता पिता कठिन परिश्रम करके उसको प्रैक्टिस कराते हैं, धीरे धीरे उसको चलाना सिखाते हैं, और वो बच्चा चलना सीख लेता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर से उसको कोई स्किल सिखाए, ना। जैसे व्यक्ति कंप्यूटर चलाना सीखता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी अंदर थी ये वृत्ति कंप्यूटर चलाना, उसको सिखाया जाता है ए टू जेड सब चीजें, और फिर वो बाहर से उसमें वो ज्ञान उसको दिया जाता है, स्किल्स दी जाती है कि वो कंप्यूटर चलाना सीख ले। लेकिन जो चलने की वृत्ति है वो पहले से होती है, वो किसी ने जबरदस्ती उसको चलाने का कोई ऐसे टेक्नोलॉजी फिट नहीं की है उसके अंदर कि वो चलने लगे। जैसे मैंने बताया था कि जैसे कोई रेंगने वाला कोई जानवर है, जैसे सांप है ना, या मगरमच्छ है, मगरमच्छ को आप ऐसे चला नहीं सकते, ऐसे ऐसे पैर करके ऐसे नहीं चलेगा, वो ऐसे ही चलेगा, नीचे नीचे चलेगा। सांप है तो रेंग करके ही चलेगा। ऐसा नहीं रस्सी उसकी मुंडी में बांधी और उसको ऐसे ऐसे करके चलाने लगे, 1 2 1 2 स्टेप स्टेप, तो वो अगले 2 साल बाद सीख जाएगा। ऐसा नहीं हो, कभी भी नहीं सीखेगा, जीवन भर उसको चलाने का प्रयास करते रहो, क्योंकि उसके अंदर वो वृत्ति है ही नहीं चलने की, उसकी वृत्ति है रेंगने की, वो रेंग करके ही चलेगा। ठीक है, तो ऐसे। एक दूसरा उदाहरण था कि जैसे कभी कभी व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाता है, भूल आ जाती है ना, भूल जाता है वो सब चीजें, तो डॉक्टर क्या करता है, वैद्य जो होता है वो औषधि देता है, दवाई देता है उसको, तो दवाई देता रहता है, उसका जो उपचार है वो करता रहता है। तो ये जो मरीज है, मानसिक रोगी है, ये धीरे 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 अपना जो खोया हुआ ज्ञान था, खोई हुई मेमोरी थी, उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से गुरु डॉक्टर की तरह होते हैं, और जो माया मुग्ध जीव हैं, हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, वो क्या है, उनको भूल आ गई है। देखिए, भगवान का प्रेम पहले से है हृदय में, ऐसा नहीं कि हम भगवान को जानते नहीं है, कुछ नई चीज है जो भगवान के विषय में उनको बतानी। हम भगवान के विषय में जानते भी हैं, सब चीजें हैं, हम भगवान के अंश हैं ना, हम भगवान के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं ना, हम भगवान के अंश हैं। वो पहले से ही हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ, लेकिन क्या है, वो ढक गया है, उसको हम भूल गए, बीमारी हो गई ना हमको। जो व्यक्ति जैसे मानसिक रोगी होते हैं वो भूल जाता है, मैं किसका बेटा हूँ, कौन सा मेरा गाँव है, सब भूल जाता है। तो हमारा गाँव है गोलोक वृंदावन, है ना, हमारे पिता हैं श्री कृष्ण, माता है श्रीमती राधा रानी, पूरा परिवार है। अब हम भूल गए हैं, भूलने के चक्कर में भटक रहे हैं इधर उधर। जैसे किसी धनी परिवार का बच्चा भूल जाए और भूल करके फिर घूम रहा है ऐसी सड़कों पर भिक्षा मांगता हुआ। तो हमारी स्थिति ऐसी है, हम यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं लोगों से, है ना, कि हमको सुख दे दीजिए, सुख दे दीजिए, और अपने बाप को भूल गए हैं जो सुख का सच्चिदानंद स्वरूप है, जो श्री कृष्ण सारे सुख के आगार है। अपने उस गांव को भूल गए हैं, गोलोक वृंदावन को, उसको भूल करके हमको ये बीमारी आ गई है भूलने की। तो डॉक्टर कौन है यहाँ पर? गुरु, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर एक दवाई देता है, दवाई क्या है? साधन भक्ति, है ना। जैसे डॉक्टर उपचार करता है तो यहाँ पर उपचार है साधन भक्ति। सो साधन भक्ति के उपचार से, डॉक्टर की देखरेख में जब कोई रोगी उस दवाई को लेता है, उपचार को स्वीकार करता है, तो धीरे 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 उसका रोग चला जाता है। रोग क्या है? भव रोग, ये जन्म मृत्यु का रोग उसका छूट जाता है, और वो अपनी जो मेमोरी है उसकी पहले वाली, उसको रिकलेक्ट कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो हमको पता चल जाएगा हम कृष्ण के अंश हैं, हमारा गांव गोलोक है, हमारा जो है सेवा, भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, वो सब सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे फिर जो है हमारी वो लोस्ट रिलेशनशिप है, जो छूटी हुई, जो हमारा संबंध है जो भूला हुआ, वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। तो जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति है फिर प्रकट हो जाएगी हृदय में, साधन भक्ति के उपचार से। ठीक है, फिर हम भगवत धाम जाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ये हम आपको दूसरा उदाहरण बताए, 2 उदाहरण बताए थे, एक बच्चे के चलने का, एक मानसिक रोगी का। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसेंस क्या है साधन भक्ति का। यदि पूछा जाए कि साधन भक्ति का सार क्या है, क्यों हम साधन भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति का सार है कि ये न केन प्रकारेण, ये न तेन प्रकारेण कृष्ण मनः कृष्ण निवेशयेत्। जैसे भी हो कृष्ण में मन लगना चाहिए, भगवान में मन लगना चाहिए, यह है साधन भक्ति का उद्देश्य। अगर मान लीजिए मन नहीं लग रहा है तो सब बेकार हो गया। मान लीजिए खूब शास्त्र पढ़ा व्यक्ति, भगवत गीता खूब पढ़ा, और उसका मन नहीं लगा भगवान में, तो एक तरीके से बेकार हो गया सब काम, क्योंकि साधन भक्ति का उद्देश्य ये है कि कृष्ण में मन लगना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत कुछ भक्त जो है ये धारणा पाल बैठते हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला जप करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा पहली बात तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं कभी ना। प्रभुपाद जी ने बोला है कि कोई व्यक्ति 4 नियम पालन करेगा और 16 माला जप करेगा नियमित रूप से, तो माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती है, यानी कि वो गिरेगा नहीं, भक्ति में चलता रहे, भक्ति करता रहेगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला कि कोई व्यक्ति 16 माला जीवन भर करेगा, 4 नियम पालन करेगा तो भगवत धाम चला जाएगा गारंटी, ऐसा नहीं बोला है। हाँ, प्रभुपाद जी ने तो ये बोला है कि हर किसी भी व्यक्ति को रात दिन हर समय सतत निरंतर भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए हर समय। और क्योंकि हम हर समय नहीं कर सकते हैं तो हम अपने फॉलोवर्स को, अपने शिष्य को कहते हैं कि आप कम से कम 16 माला का जप करें, उससे आपको अभ्यास बनेगा धीरे धीरे, और धीरे 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 फिर स्मरण होने लगेगा भगवान का। ठीक है, प्रभुपाद जी ने ये बोला है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि 16 माला जैसे तैसे पूरा कर लो और भगवत धाम में लेके चला जाऊंगा अंतिम में, ऐसा कहीं नहीं है ना। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि 16 माला और 4 नियम करके हम भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा गारंटी प्रभुपाद जी नहीं दी है। 16 माला 4 नियम पालन करने से हमारा मन शुद्ध होगा, अभ्यास होगा, धीरे धीरे मन लगने लगेगा भगवान में, हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। फिर 16 से फिर उसकी इच्छा होगी और जप किया जाए, और शास्त्र अध्ययन किया जाए, साधुओं की सेवा की जाए, है ना, वृंदावन वास किया जाए। तो धीरे 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 जब हृदय पूरा शुद्ध होगा, प्रेम भक्ति और भाव भक्ति के स्तर पर आए, तभी तो भगवान के धाम जाएगा ना। बिना प्रेम हुए भगवान से तो क्या करेगा भगवान के धाम जाकर के, झगड़ा करेगा वहां जाकर के लोगों के साथ, है ना। पहले भाव और प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, भगवान के प्रेम में व्यक्ति स्थित होगा तभी उसको जाने से फायदा है वहां पर, वरना वहां जाकर के भी वो बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है, यहाँ पे दुर्गति में कुछ ठीक तो है, बिजी चल रहा है वहां पे खाली बैठ के और दूसरों को डिस्टर्ब करेगा जाकर के। जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिर में ही मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को ये भी नहीं पता हो कि शौच करने के बाद स्नान करना है, और मंदिर में आकर के आश्रम में रहने लगे, तो भले ही वो किसी को कुछ नहीं कह रहा हो, लेकिन वो तो डिस्टरबेंस हो जाएगा ना, लोग दुखी हो जाएंगे। वो सोच करने के लिए गया, तब तक जो स्नान किया नहीं, ऐसे ही घूम रहा है, किसी की अलमारी छू दी जा करके ना किसी का भगवत गीता उठा के पढ़ने लगा, तो वो तो रंज हो जाएगा, जो साधु रहता है वहां वो दुखी हो जाएगा बेचारा कि बताओ ये स्नान नहीं किया, सोच गया था। अब उसको पता नहीं है बेचारे को, वो ऐसा नहीं उसकी गलती है, वो जानबूझ कर गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसको ज्ञान नहीं है ना वहाँ का रूल्स रेगुलेशन का, तो इसलिए वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा उस आश्रम में जाकर के। उसी प्रकार से यदि यहाँ के लोग बिना प्रेम डेवलप किए भगवान से, बिना वहां के तौर तरीके जाने और भगवत धाम पहुंच गए ऐसे ही, तो वहां पर दुखी कर देंगे लोगों को। मैया यशोदा तो दुखी हो जाएगी है ना, बाकी गोपियां सब दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया ना लायक नीचे से, ना इसको खाने का पता, ना रहने का पता, ना भजन करने का पता है। तो हमको यहीं पर परफेक्शन चाहिए, यहाँ पर हम परफेक्ट हो जाएंगे भक्ति करते करते, तब फिर मृत्यु के बाद बस ट्रांसफर होगा यहाँ से वहां। जो हमको वहां करना है वो यहीं पर करना है हमको। ऐसा नहीं कि जब वहां चले जाएंगे तब देख लेंगे, तब सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। सीख वीख करके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तब हमको वीजा लगेगा उसका गोलोक वृंदावन का। जो यहाँ पर हम कर रहे हैं फिर वहीं वहां पर वो करेंगे अपने नित्य सिद्ध देह में। अभी ये भूत पंच महाभूत की देह बनी हुई है, फिर जो सत चित आनंद स्वरूप में हम वही कार्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, जप करेंगे, सब करेंगे वहां पर। तो ये है, ये हमने बताया था कि मन लगना चाहिए भगवान में, ये है साधन भक्ति का सार। उसके बाद फिर मैंने बताया कि साधन भक्ति दो प्रकार की होती है, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति ये भक्ति के स्टेज नहीं है, ये भक्ति के दो प्रकार हैं। जैसे साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये 3 प्रकार की भक्ति नहीं है, ये एक ही भक्ति है, उत्तम भक्ति। उसमें 3 स्तर हैं, साधन, भाव और प्रेम। साधन भक्ति से ही बाद में भाव प्रकट होगा, और भाव जब मैच्योर हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार नहीं है भक्ति के, ये 3 स्तर हैं भक्ति के, 1 2 3। यानी कि साधन वाला भाव पे तो जाएगा ही जाएगा अगर करता रहा, और भाव पे यदि वो अच्छे से काम करता रहा तो प्रेम में डेवलप होगा ही होगा। लेकिन साधन भक्ति को करने के 2 तरीके हैं, वो वैरायटी है, वो स्तर नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले वैधि साधन करो फिर अपने से आप रागानुग पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। वैधि साधन अलग है, रागानुग का साधन अलग है। ठीक है, साधन भक्ति में 2 आते हैं। लेकिन वैधि साधन भक्ति तो कोई भी कर सकता है, रागानुगा साधन भक्ति कोई नहीं कर सकता है। उसको कौन करेगा? जिसके हृदय में अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है ना, कम से कम जो अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मत्सर
काम भर का निकल चुका है, बहुत है भी तो बहुत कम मात्रा में है, या है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। वहां से रागानुगा साधन भक्ति स्टार्ट होती है। ठीक है, तो शुरुआत में हम सब के लिए वैधि साधन भक्ति होती है, लेकिन कुछ समय के बाद यदि कोई चाहे तो वैधि साधन भक्ति से रागानुग साधन भक्ति के मार्ग पर आ सकता है और फिर भाव प्रकट करे आगे जाकर। समझ रहे हैं? शुरुआत में लेके चले वैधि साधन भक्ति, जब अनर्थ निवृत्ति होने लगे, थोड़ा शुद्धिकरण होने लगे, तो फिर दो रास्ते आप ले सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली वैधि साधन भक्ति पे चलते रहो, उससे भाव प्रकट हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और फिर आप मथुरा द्वारका तक जा सकते हैं, वैकुंठ, है ना, साकेत, भगवान राम के प्लेनेट पे ऐसे जा सकते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में एंट्री नहीं होगी, खास करके माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में, साख्य रस में, वहां पर एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप जो है करिए साधन भक्ति, वैधि साधन भक्ति, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाए तो ये मार्ग छोड़ करके वैधि साधन भक्ति का आ जाइए रागानुग साधन मार्ग में। रागानुग साधन भक्ति करेंगे, फिर भाव प्रकट होगा, फिर प्रेम प्रकट होगा, और फिर उसके बाद गोलोक वृंदावन में एंट्री हो जाएगी। ऐसा समझ गए? तो वैधि साधन भक्ति तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बताया अध्याय 2 से लगा करके, खास करके 3 से लगा करके और अध्याय 14 तक यह है वैधि साधन भक्ति, क्योंकि सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भाव स्तर का भक्ति क्यों ना हो, प्रेम स्तर का भक्ति क्यों ना हो, है ना, वो भी यदि श्रवण कीर्तन करेगा, वैधि साधन भक्ति के नियम पालन करेगा, तो उसका प्रेम भी पुष्ट होगा। यानी कि वैधि साधन भक्ति वैधि साधन मार्ग के लिए अच्छी है, रागानुगा साधन भक्ति वालों के लिए भी अच्छी है, भाव के स्तर पर पहुंचे हुए साधकों के लिए भी है, और प्रेम के स्तर पर पहुंचे हुए सिद्ध पुरुषों के लिए भी वैधि साधन भक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए अध्याय 3 से लेके 14 तक बहुत आराम से आपको धीरे 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 सब कुछ समझना है। 15वां और 16वां अध्याय रागानुगा साधन भक्ति का है, 17वां और 18वां भाव भक्ति का है, और 19वां अध्याय है प्रेम भक्ति का। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब साधन भक्ति दो तरीके की, वैधि साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। तो मैंने एक बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया, सबसे कम पात्रता क्या है, वो है कि अनर्थ निवृत्ति हो जानी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि काम क्रोध लोभ और आसक्ति संसार से और ये व्यक्ति कर लेगा रागानुगा साधन भक्ति, ऐसा नहीं होगा। रागानुग साधन भक्ति के लिए कम से कम आपका अनर्थ निवृत्ति कुछ हद तक हो जाना चाहिए, तब स्टार्ट होगा। ठीक है, अब रागानुग वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति में अंतर क्या है, साधन भक्ति के दो विभाजन क्यों किए गए, इनका अंतर आता है इनके इनकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, उस चीज से अंतर पड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस कहाँ आया, साधन भक्ति, वैधि साधन भक्ति में और रागानुगा साधन भक्ति में अंतर क्यों आया, अंतर आता है प्रेरणा से। जो वैधि साधन मार्ग है, वैधि साधन भक्ति है, उसकी प्रेरणा मिलती है शास्त्र और गुरु के निर्देश से। गुरु जी बोलते 16 माला जप करना तो कर रहा है, मन लगे चाहे ना लगे उसका कर रहा है, क्योंकि गुरु जी बोले हैं, हम जो है दीक्षा लिए हैं तो अब करना पड़ेगा, 16 माला जप करेगा व्यक्ति, क्योंकि गुरु जी बोले हैं। तो प्रेरणा वैधि साधन भक्ति की आ रही है गुरु से, या वो शास्त्र में पढ़ लिया कि नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये 4 चीजें हैं जो हमको पालन करनी है। तो ऐसा ऐसा नहीं कि उसको जो है कोई रुचि नहीं थी मीट खाने में, अवैध स्त्री पुरुष संग करने में, नशा करने में, उसको क्या पता अच्छा लगता हो, लेकिन क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि ये अवैध है, ये गलत है, तो वो उसका त्याग कर देता है। ठीक है, इसलिए तो शास्त्र से और गुरु से उनको प्रेरणा मिलती है कि हम जो है ये भक्ति करें। तो जो वैधि साधन मार्ग है उसमें जो प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है गुरु से और शास्त्र से। लेकिन जो रागानुगा साधन भक्ति है उसमें करता है साधन, क्योंकि साधन भक्ति का पार्ट है ना, करेगा वही साधन सब, लेकिन उसमें नेचुरल अट्रैक्शन होगा। जैसे वैदिक साधन भक्ति वाला भी 16 माला जप कर रहा है और रागानुगा साधन मार्ग वाला भी 16 माला जप कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। वैदिक साधन भक्ति का जो पथिक है वो 16 माला इसलिए जप कर रहा है कि उसको गुरु ने बोला है, ऐसा गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है।
और रागानुगा साधन भक्ति का जो प्रतीक है उसको अच्छा लगता है, उसके लिए वो नेचुरल हो गए, बहुत आसानी से उसको करता है। तो इसलिए दोनों में अंतर आता है, समझ गए। शास्त्र पढ़ता है, वैधि साधन मार्ग का भक्त जो है वो शास्त्र पढ़ता है इसलिए क्योंकि भाई हमको भगवान के विषय में जानना है। गुरु जी ने बोला है शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने से हमारा कल्याण होगा, हमारी बुद्धि काम करेगी इसलिए। और रागानुगा साधन भक्ति का जो मार्गी है वो अगर शास्त्र पढ़ रहा है वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि गुरु जी ने बोला है, या इसको मतलब अब माया से बचना है इसलिए, या चित्त शुद्ध करना है अपना, वो तो इसलिए पढ़ता है कि उसको वो प्रेम करता है भगवान से, उसको अच्छा लगता है भगवान के विषय में जान करके। अच्छा, मेरे जो भगवान है, जो मेरे प्राण प्यारे हैं, जो प्रियतम है, जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो क्या चाहते हैं मुझसे, क्या क्या गुण होने चाहिए मुझ में जो भगवान प्रसन्न होंगे। तो 12वां अध्याय पढ़ेगा भगवत गीता का, जिसमें लिखा है कि भगवान को कौन कौन से गुण अच्छे लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो व्यक्ति रागानुगा मार्गी है वो आउट ऑफ लव, नेचुरल अट्रैक्शन से वो सब काम करता है, ठीक है। तो ये रागानुगा साधन भक्ति और वैधि साधन भक्ति। रागानुगा साधन भक्ति हम 14वें और 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वैधि साधन भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति में एक चीज है कि वैधि साधन भक्ति को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, पहली बात, क्योंकि वैधि साधन भक्ति से भी भाव प्रेम प्रकट हो रहा है और व्यक्ति जो है द्वारका तक जा रहा है ना। गोलोक में भी जा सकता है, एक्चुअली हमको पता नहीं है, गोलोक में जा सकता है, लेकिन माधुर्य रस में प्रवेश नहीं कर सकता है ना, माधुर्य रस में प्रवेश नहीं कर सकते। गोलोक में जाकर के मान लीजिए पेड़ बन सकता है ना, और कोई नदी झरना बन सकता है जाकर के, कोई पर्वत बन सकता है, ठीक है, गाय बन सकता है ऐसा। लेकिन वो जो है भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं गोलोक वृंदावन में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वैकुंठ तक चला जाए, द्वारका तक चला जाए, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि नारद मुनि जैसे भक्त भी वैधि साधन भक्ति के ही प्रतीक है। वैधि साधन भक्ति से भाव और प्रेम प्राप्त किए वो लोग, रागानुगा से नहीं किए, ठीक है। तो वैधि साधन भक्ति को भी हमको कम नहीं आंकना चाहिए। और वैधि साधन भक्ति में भी जो भक्त होता है वो स्वेच्छा से भगवान के, गुरु के और शास्त्रों के अंडर में रहना चाहता है, स्वेच्छा से। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। कोई व्यक्ति गुरु की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है ना। भले ही उसका उसका नेचुरल अट्रैक्शन हो या ना हो, लेकिन वो स्वीकार किया है गुरु के अनुगत्य में रहना, शास्त्र के अनुसार चलना स्वीकार किया है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा देवता है ना, बहुत बड़ा भक्त है। तो इसलिए वैधि साधन भक्ति को भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। वैधि साधन भक्ति का जो इंस्पिरेशन है वो मिलता है गुरु से और शास्त्रों से, ठीक है। जैसे परीक्षित महाराज हैं, ये प्रभुपाद जी कोट किए हैं, एक मिनट रुकिए, कल का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं वो स्वेच्छा से घर छोड़ करके नहीं बैठे थे वहां पर भगवान के विषय में सुनने के लिए गंगा जी के तट पर, क्योंकि उनकी मृत्यु नजदीक थी, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी महाराज परीक्षित की। तो वो सब कुछ छोड़कर गंगा जी के तट पर गए और वहां पर ऋषि मुनियों ने उनको बोला कि आप भगवान के विषय में सुनिए, और सुखदेव गोस्वामी आकर के सुनाने लगे। तो ये परिस्थिति बस वहां पर गए थे, ऐसा नहीं कि उनको अंदर से बहुत इच्छा हुई कि बस अब सब कुछ छोड़ करके भगवान। वैसे तो परीक्षित महाराज बचपन से बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, लेकिन यदि सिद्धांत देखा जाए तो वो अपने से नहीं गए थे, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि एक उसका ब्राह्मण का बेटा उनको श्राप दे दिया, और वो जो है बोला कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के काटने से, तो उनको जाना पड़ा वहां पर। ऐसा नहीं कि वो अपने से गए थे, ठीक है, लेकिन बाद में वो भी भाव और प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम गए, भगवान के धाम में गए, गोलोक में। अब इसके बाद वैधि साधन भक्ति का नियम क्या होना चाहिए, क्या इसेंस है, यदि पूछा जाए कि भाई पूरा सार बताइए हमको। वैधि साधन भक्ति का इसेंस क्या है, सार क्या है। तो इसमें आएगा स्मर्तव्य सततम विष्णुर, या आपके हैंडबुक में भी ये श्लोक हो सकता है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हर समय भगवान कृष्ण का या विष्णु का स्मरण होना चाहिए। विस्मृत विस्मृत
तव्यो न जातुचित, कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। सर्वे विधि निषेधास्युर इतियोर एव किंकरा, बाकी जितने भी विधि और निषेध है सब इनके दास दासी हैं। मेन क्या है कि भगवान का आपको स्मरण होना चाहिए और भगवान को कभी भूलना नहीं है। भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे और भगवान का विस्मरण कभी ना हो, बस यही एक गोल्डन रूल है। बाकी जितने भी विधि निषेध हैं सब इस चीज को फॉलो करने के लिए है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी को बोला गया है कि भाई हमको शुद्ध शाकाहारी भगवान को भोग लगा कर भोजन करना चाहिए, भक्ति के लिए अनुकूल है, और कोई व्यक्ति नाम जप नहीं करे, नाम जप छोड़ दे, शास्त्र पढ़ना छोड़ दे, भक्तों के संग रहना छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ दे, है ना, भगवान को मानना भी छोड़ दे, भगवान होते ही नहीं है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहा है, तो किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। शुद्ध शाकाहारी भोजन तो इसलिए आपको बोला गया है क्योंकि वो भक्ति के लिए अनुकूल है ना, वो सतोगुण ही है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और भक्ति करने में आपको प्रेरणा मिलेगी। तामसिक भोजन करोगे तो अपने आप ही नष्ट हो जाओगे, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये है इसेंस। अब अध्याय 3, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। आप सब लोगों के पास 5 मिनट का समय है, ठीक है, 5 मिनट आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, और उसके बाद अभी हुआ है 1:37, है ना, 1:37, मतलब भारत के अनुसार, आपके अनुसार थोड़ा 1 घंटा आगे चल रहा होगा, 2:37 हो गया होगा। तो पूरा 5 मिनट बाद, एग्जैक्टली 5 मिनट बाद हम यहाँ पर मिलेंगे और दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, 5 मिनट का ब्रेक है। तो अध्याय 3, भक्ति के लिए पात्रता, इसका संक्षेप में वर्णन मैं अभी किया था दूसरे अध्याय में कि क्या पात्रता होती है भक्ति की, अब हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त न भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। देखिए, भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, कोई व्यक्ति में भरपूर मात्रा में वैराग्य नहीं है संसार से, सकाम कर्मों से या संसारिक कार्यों से, और मेरी भक्ति में अच्छे से वो आसक्त भी ना हो, तब भी, अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहा है तब भी, बिना मन के भी, तब भी वो अत्यंत प्रभावशाली है, बहुत जल्दी प्रभाव दिखाएगी, ठीक है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अब देखिए, हमने आपको कल भी बताया था और आज भी अब रिवीजन में बताया कि भक्ति करने का पात्रता क्या है। भक्ति करने की एक ही पात्रता है कि भक्ति करने की इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। यदि व्यक्ति के अंदर भक्ति करने की इच्छा है तो बस काम हो गया, बाकी अलग से उसको पात्रता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ये इच्छा जागृत कैसे होगी, ये हम कल भी पढ़े थे, आज मैंने अभी आपको बताया। इच्छा जागृत होगी जब हम किसी साधु का संग करेंगे, किसी भगवान के भक्त का यदि हम संग करेंगे तो इच्छा जागृत हो जाएगी ना। ये इच्छा जागृत हो, क्योंकि साधु के संग में क्या होगा, वो सेवा कराएगा आपको, भक्ति से कुछ भक्ति कराएगा, कुछ नाम जप कराएगा, कुछ भगवान के विषय में सुनाएगा, तो भक्ति हो गई, उससे इच्छा जागृत होगी। तो किसी शुद्ध भक्त के हेतु की कृपा ही एकमात्र पात्रता हुई भक्ति को, ये समझ गए। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति की शुरुआत के लिए भक्त के संग की आवश्यकता है। जब हम आरंभ कर दिए भक्ति तो फिर पोषण के लिए भी भक्त के संग की आवश्यकता है। शुरुआत के लिए तो है ही, पोषण के लिए भी भक्त के संग की आवश्यकता है, क्योंकि जो श्रवण और कीर्तन है उससे भक्ति की प्रारंभ भी होता है भक्ति, और फिर पोषण भी होता है। और श्रवण और कीर्तन भक्तों के संग में सबसे अच्छा होता है। तो भक्तों का संग प्रारंभिक अवस्था में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति आरंभ करने के लिए, और फिर भक्ति में पोषण के लिए, भक्ति में पुष्ट होने के लिए, भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए भी भक्तों के संग की आवश्यकता होती है। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि एक ही पात्रता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पात्रता है भक्ति करने की, वो है भक्तों का संग।
प्रारंभ करने के लिए भी और उसमें एडवांस करने के लिए भी, ठीक है। क्योंकि भक्तों के संग में ही ज्ञान और वैराग्य उपजेगा, उत्पन्न होगा। भक्त भी उच्च कैटेगरी का भक्त, ऐसा नहीं कोई भी नया नया भक्त है उसके साथ आप जो शुद्ध भक्त हो जाओगे, नहीं। उत्तम अधिकारी होगा तो बहुत तेजी के साथ भक्ति में आगे बढ़ेगा व्यक्ति, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है भक्ति में? भाई वैराग्य तो होना चाहिए ना संसार से, या ज्ञान तो होना चाहिए भगवान के विषय में, तो ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है कि नहीं? तो देखिए हम श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं, वहां पर सूत गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुका। उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति कर रहा है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, जो भक्ति योग में लगा है भगवान वासुदेव के, जनयति आशु, बहुत जल्द प्रकट हो जाएगा, आशु का अर्थ है शीघ्र ही प्रकट हो जाएगा, ज्ञानम चायद अहेतुकम, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चायद अहेतुकम। तो वैराग्य और ज्ञान बहुत जल्द उसके जीवन में प्रकट हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो ज्ञान और वैराग्य की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। और हाँ, कभी कभी ज्ञान और वैराग्य भक्ति में बाधक भी बन जाता है, अत्यधिक ज्ञान और अत्यधिक वैराग्य भक्ति में बाधक बन जाता है, ठीक है ना। जैसे यशोदा मैया या गोपियां, वो बहुत अधिक ज्ञान नहीं है उनको भगवान के विषय में, ठीक है, फिर भी लेकिन सब कुछ सब ज्ञान है उनको, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि उनको ज्ञान नहीं, क्योंकि यशोदा मैया छड़ी लेकर के भाग रही है कृष्ण के पीछे, तो मिट्टी खाया है ना, या जो है वो हांडी फोड़ा उसकी मक्खन की, शरारती हो गया है, तुझे मैं नहीं सुधारूंगी तो कौन सुधारेगा, आदत बिगड़ जाएगी। अब बताइए यशोदा मैया को यहाँ पर पता है कि मेरा बेटा भगवान है? यदि पता हो कि ये त्रिलोकीनाथ है ना, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इसके इशारों पर ये पूरी सृष्टि चल रही है, तो डंडा लेकर के भागेगी भला उसके पीछे? तो कैसे वात्सल्य प्रकट करेगी, कैसे भोजन खिलाएगी? जो सबको भोजन खिला रहा है सारी सृष्टि को, उसको भोजन खिलाने की आवश्यकता है भला ना? तो कुछ तो वहां पर ज्ञान का भाव होना चाहिए, कुछ ज्ञान ढका होना चाहिए वात्सल्य रसम। तो वहां पर ज्ञान अज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कि यशोदा मैया अज्ञानी है, उनको जानकारी नहीं है कि भगवान कृष्ण भगवान है, उनको ज्ञान है, लेकिन स्नेह की अधिकता इतनी अधिक है, वात्सल्य की इतनी अधिकता है कि ज्ञान नीचे पड़ जाता है और वात्सल्य भाव ऊपर आ जाता है, ठीक है। जैसे आप इस संसार में भी देखे होंगे, जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी बड़ी देखरेख करती है माता, उसको बोलती है जब कहीं जाता है कि उससे विंडो से हाथ बाहर मत निकालना, है ना, बस में जा ट्रेवल कर रहा है तो हाथ बाहर मत निकालना, चोट लग जाएगी। कोई अगर रास्ते में कुछ खाने के लिए दे तो खाना मत, है ना। जब नींद लगे तो फिर अपने बैग को अपने पास रख करके सोना, उसको जो है चेन को बांध करके अपनी बेल्ट में, वरना कोई उठा के ले जाएगा। अपना मोबाइल ऊपर की जेब में मत रखना, यहाँ की जेब में रखना, सब उसको छोटे बच्चे को बताते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 45 साल का हो जाता है, तब भी ऐसा ही निर्देश करती है माता। निर्देश तो माता तो तब भी ऐसा ही बोलती है ना, कैसे ऐसा करना बेटा, ये मत खाना, वो मत करना। क्यों? जो वो छोटा बच्चा रह गया है, उसको पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके साथ बात करनी है, मोबाइल कहाँ रखना है, पता है ना। लेकिन स्नेह की अधिकता बहुत ज्यादा है, हमको फोन करना घर पहुंच करके, है ना। अभी वो बच्चा बड़ा हो गया, 45 साल का है, 50-60 साल का बूढ़ा हो गया, लेकिन तभी माँ के लिए तो तभी बच्चा है। तो वो स्नेह की अधिकता के कारण ऐसा बोलती है, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है, उसको पता नहीं है कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, उसको पता होगा इतना, है ना, उसको पता है, लेकिन स्नेह की अधिकता होने के चलते वो फिर भी ऐसी बातें बोलती है। तो ऐसे ही वैष्णो मैया पूरे ज्ञान में स्थित है, उसको सब पता है, लेकिन वात्सल्य की अधिकता इतनी अधिक है कि फिर भी वो अपने कृष्ण को भगवान मानती नहीं है, बोलते हैं जो भी हो है तो हमारा बेटा ही ना, ठीक है। ऐसे ही गोपियां, है ना, वो भी ऐसा नहीं कि भगवान को मानेगी कि बहुत बड़े भगवान है, वो तो लंपट बोलती है उनको, लंपट, है ना। बोलते हैं ना, वो आता है उसका लास्ट वाला श्लोक आता है कैसे, आश्लिष्या वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। जो भी हो है तो लंपट ही, है ना। आगे क्या है, लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव ना परा, जो भी हो है मेरे प्राणनाथ, लंपट हो कुछ भी हो, वह है वही मेरे प्राणनाथ। ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं, राधा रानी के भाव से आवेशित होकर के बोल रहे हैं,
कि जो भी हो है मेरे प्राणनाथ वही, सा एव वही है, ना अपरा कोई अन्य नहीं है, एक ही मेरे प्राणनाथ है, वो है श्री कृष्ण, भले वो लंपट क्यों ना हो, ऐसा है ना। तो ऐसी हैं गोपियां। तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान में क्या है कि ज्ञान के ऊपर हावी हो रहा है उनका प्रेम, ज्ञान ढीला नीचे नीचे रह जा रहा है ना, कम रह जा रहा है, तो ऐसा है। तो ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है भक्ति में, लेकिन बहुत अधिक ज्ञान और बहुत अधिक वैराग्य होने से कभी कभी भक्ति के संपादन में अड़चन आती है। मान लीजिए गोपियों का ज्ञान ऊपर हो जाए और प्रेम नीचे चला जाए, तब तो डरेंगी, कुछ भी नहीं, लंपट बोल सकती हैं भगवान को, तो डर जाएंगे कि हमारे भाई ये चक्र वक्र छोड़ करके हत्या ही कर दे, है ना। चक्र रखता है, गदा रखता है अपने हाथ में, है ना। ये तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, उसको कंस को एक घुसा मार के मार दिया था, हमको तो ऐसे ही हवा में उड़ा देगा, फूंक मार के सारी गोपियां उड़ जाएंगी। तो वो कभी उनको डांट ही नहीं पाएंगे, यशोदा मैया छड़ी दिखाई नहीं पाएगी कभी। यशोदा मैया बोलेंगे अरे तो पूरी सृष्टि चलाता है, सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड इसके इशारों पर नाचते हैं, सूर्य अग्नि सब जो है इसी के हिसाब से चलते हैं। तो उनको डांटेगी भला, कभी कभी नहीं डांट पाएगी, हाथ जोड़े खड़ी रहेगी कि मेरा बेटा आ गया भाई, ऐसे ऐसे कांप रही है ना, मेरा बेटा आ गया, कृष्ण आ गया, ऐसे बेटा खाना खा लो ऐसे करके, है ना। कांपती रहेगी, क्योंकि उसको ज्ञान अधिक हो गया और वात्सल्य कम हो गया, है ना। तो वात्सल्य अधिक रहना चाहिए, ज्ञान कम रहना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखिए ज्ञान और वैराग्य बहुत अधिक मात्रा में हो जाएं तो भक्ति के लिए बाधक बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर इतनी विरक्ति आ गई, इतनी विरक्ति आ गई कि भक्तों का संग भी अच्छा नहीं लग रहा है, भक्तों का संग छोड़ करके चल दिया, तो वो तो मरेगा ना, वो भक्ति क्या कर पाएगा। अरे मंदिर में इतना जो है पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा है, प्रभु जी यहाँ से जा रहे हैं, हमको जो है एकांत में रहना अच्छा लगता है, एकांत में जाएगा माया उसको खा जाएगी उधर। हाँ। तो बहुत ज्यादा वैराग्य नहीं होना चाहिए, वैराग्य इतना ही होना चाहिए कि वो जो समय निकाल करके मंदिर में जाए, संसारी चीजों से निकल करके, बीच बीच में गृहस्थ है तो हर वीकेंड पर या मंगल आरती में सुबह डेली जाए, है ना। और विरक्त है तो भक्तों के साथ ही रहे, इधर उधर ना रहे, बस इतना वैराग्य चाहिए। इतना अधिक वैराग्य नहीं हो जाना चाहिए कि भक्तों का संग छोड़ करके चल दे एक दिन थैला उठा करके, यानी यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, चले अब जंगल में रहेंगे, वो तो बाधा बन जाएगा। तो ज्ञान वैराग्य बहुत अधिक मात्रा में बाधा बन जाते हैं, और वैसे ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है भक्ति में, क्योंकि भक्ति को जितने ज्ञान और जितने वैराग्य की आवश्यकता होती है उतना वो अपने से उत्पन्न कर देती है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी भागवतम का एक श्लोक बताया कि उसमें है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए अहतिकम। भगवान वासुदेव के चरणों में यदि कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो अपने से ही ज्ञान और वैराग्य बहुत जल्द वो प्रकट करा देती है। तो दोबारा से सुनिए, सावधान होकर के सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ज्ञान और वैराग्य की भक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है, भक्ति के लिए आवश्यकता है तो भक्त की हेतु की कृपा की, भक्त को यह हेतु की कृपा कर दे तो भक्ति चालू हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य उसकी पात्रता नहीं है, एक चीज। दूसरा, बहुत अधिक ज्ञान और वैराग्य होने से भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। दो चीजें ध्यान से सुन लीजिए, भक्ति की पात्रता नहीं है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य नहीं चाहिए भक्ति के लिए, भक्ति तो अहेतु की कृपा से चालू हो जाती है। और बहुत अधिक ज्ञान और वैराग्य होने से भक्ति में बाधा आती है। दो चीजें याद रखिएगा, नोट करके रख लीजिए। अब मैं एक और तीसरी चीज बताऊंगा। फिर ज्ञान और वैराग्य इसका मतलब फालतू की चीज है, फिर तो भाई ये बहुत खराब क्वालिटी है, ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति के लिए जरूरी भी नहीं है प्रारंभ करने के लिए, और बाधा भी बनेगा बाद में जाकर के। ऐसी वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य को साइड रखो। लेकिन फिर भगवान हर जगह क्यों बोलते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति विरक्त होता है, वो हमको पसंद है ना, बोलते हैं ना भगवान। और हम लोग भी ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रयास करते हैं कि हमको संसार से थोड़ी विरक्ति हो, भगवान में मन लगे, या हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं ज्ञान उपजाने के लिए। तो ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता क्या है। देखिए ज्ञान और वैराग्य से व्यक्ति प्रगति करता है ना, प्रारंभ करने के लिए ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, तब तो भक्ति की हेतु की कृपा हो गई तो हो गया। लेकिन भक्ति स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन अब भक्ति में एडवांस भी तो करना है, समझ रहे हैं ना। अभी देखिए हम सब लोगों की भक्ति तो स्टार्ट हो गई है प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के शिष्यों के या उनके शिष्यों की कृपा से हमको सब सिखा दिए, माला कैसे जप करना है, दीक्षा भी दे दिए, है ना, प्रसाद ही खाना है, बहुत सारी चीजें हमको बहुत मेहनत करके सिखाए हैं भक्त लोग। तो भक्तों की हेतु की कृपा से हम सीख गए। जैसे हम सब, जब मैं शुरुआत में भक्ति में जुड़ा था तो हम हमारा मन ही नहीं लगता था भक्ति में,
रहते थे भक्तों के साथ, लेकिन गुस्सा आ जाता था, कभी झगड़ पड़ते थे ना, कभी कभी चले जाते थे ऐसे ही, है ना, कि अपने मित्र के साथ रह लेते 2-4 दिन भक्तों के संग से छूट करके। लेकिन भक्त लोग कभी हमको भगाए नहीं अपने संग से, है ना, समझाते थे बुला करके कि प्रभु आपके लिए अच्छा नहीं है, आप एक भक्त के साथ रहते हो, 2-3 दिन तक वहां रहे, आपको हमेशा भक्तों के साथ रहना चाहिए, है ना? आपको बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए, आप बाहर खाए, हमने सुना है कि आपने कोई टिक्की विक्की खाए कहीं पर, पानी पूरी, है ना, आपको बाहर का खाना नहीं चाहिए, इससे आपकी मति खराब हो जाएगी, तो आपको भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। तो एक एक चीज सिखाते थे, है ना, आप 1 घंटे से ज्यादा सो गए, यदि 2 घंटा सो गए तो आपको स्नान करना चाहिए उठ करके, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही घूम रहे हैं, है ना। तो एक एक चीज सिखाते थे, सब चीजें, और वो सिखाते गए, वो कोई पैसा तो हमसे लिए नहीं सिखाने का, है ना, बड़ी कृपा करके सिखाए। आज वो चीजें हमारे लिए, हम फिर भक्ति स्टार्ट कर दी, दीक्षा भी हो गया, है ना। अब क्या है, लेकिन अब हमको यदि प्रगति करनी है भक्ति में, अब हमको ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आपका दीक्षा भी हो गया, सब चीजें हो गई, लेकिन अब भी कोई व्यक्ति मान लीजिए जो है सिगरेट पी रहा है ना, सिगरेट स्मोक कर रहा है, सिगरेट से उसको वैराग वैराग नहीं आया है, तो भक्ति में बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा, है ना। अभी भी वो बाहर का खा रहा है, ठेली पे जा करके बाहर जो है पानी पूरी खा लेता है, मोमोज खा लेता है, चाउमीन पास्ता बनवा करके खा लेता है कहीं, है ना। तो भक्ति में बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा, चाहे 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए उसको भक्ति में, क्योंकि उसको बेसिक मिनिमम वैराग्य की आवश्यकता है इस संसार से, है ना। सुबह को उठ करके मंगल आरती करनी है, लेकिन उसको सोने में बहुत आनंद आता है, खूब आराम से सोया चादर तान के, है ना। तो भक्ति में प्रगति कर पाएगा? कभी जा पाएगा मंगल आरती में? कभी नहीं जा पाएगा। तो उसको इतनी विरक्ति तो होनी चाहिए कि सुबह के समय, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तब सब कुछ छोड़ करके वो भगवान की भक्ति करे, है ना। कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, कितना भी इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहा हो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, ये उसको इतनी बुद्धि होनी चाहिए। नदिया चैतन्य प्रभु, आप ये म्यूट करिए अपने आप को, ठीक है। तो ज्ञान की और वैराग्य की, भक्ति को प्रारंभ करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। समझे एक चीज, ध्यान से सुन लीजिए, ज्ञान और वैराग्य भक्ति को आरंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए आवश्यक नहीं है। एक चीज, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, भक्ति में एडवांस करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता होती है, दो चीज। लेकिन शुद्ध भक्ति करने के लिए ज्ञान और वैराग्य अधिक मात्रा में जो है अवरोध भी पैदा करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में हो जाए तो शुद्ध भक्ति हो भी नहीं पाएगी। तो यानी कि ज्ञान वैराग्य की बीच में आवश्यकता होती है, स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और शुद्ध भक्ति जब व्यक्ति कर रहा है तो बहुत अधिक ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता उसको नहीं है, बस प्रेममयी सेवा करता है वो उस स्थिति में। लेकिन बीच की स्थिति में, जैसी हम लोगों की स्थिति है, एडवांस करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता होती है। समझ में आया कि नहीं, बताइए। साक्षी गोपालपुर आ गया? ठीक है। अब आप, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसे आपको समझना चाहिए एक एक पॉइंट, ठीक है। अब आप प्रभुपाद जी ग्रंथ से पढ़ेंगे, अब आपको सब समझ में आएगा जो मैंने बताया। प्रभुपाद जी उसमें अलग अलग कोट किए हैं, लेकिन ये मैंने आपको अलग से आपको ये बता दिया। 3 लाइनें याद रखिए। भक्ति को आरंभ करने के लिए ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? भक्तों की अहेतु की कृपा, किसी शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा हो जाए उसकी आवश्यकता है, ठीक है। भक्ति को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता है? शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा की आवश्यकता, ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, ठीक है। ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य नहीं। वैराग्य मत करिए अभी, वैराग्य का हम बताएंगे आपको क्या है। भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बेसिक वैराग्य भी होना चाहिए, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये तो होना ही चाहिए बेसिक वैराग्य की। और ज्ञान की भरपूर मात्रा, प्रचुर मात्रा में ज्ञान होना चाहिए शास्त्रों का, तो उससे व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। दो, और जब शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाता है, बिल्कुल शुद्ध भक्ति करता है, प्योर डिवोशनल सर्विस, उस समय पर उसको वैराग्य की भी आवश्यकता है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं, बहुत अधिक मात्रा में होगा तो अवरोध पैदा कर देगा, लेकिन वैराग्य की आवश्यकता, तभी तो शुद्ध भक्ति होगी।
भाई भौतिक संसार से कनेक्शन कटेगा तभी तो शुद्ध भक्ति होगी, है कि नहीं? यदि वो संसारी चीजों में पड़ा रहा तो नहीं होगी। तो वहां पर वैराग्य की आवश्यकता आएगी, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं ना। शुद्ध भक्ति करने के लिए होती है वैराग्य की आवश्यकता, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती। समझ गए इतना? अब 3 प्रकार के भक्त होते हैं, ये देख लीजिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती हैं। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी 2-3 श्लोकों में लिखे हैं, ये सॉरी 3-4 पेज पर लिखे हैं इसका पूरा। मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ, आप बना लीजिए, फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथ से आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। प्रभुपाद जी कैसे परिभाषा दी, ये आपका होमवर्क है, कल करके लाना है। बस आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल कैसा बनाइए आप, देखिए इधर देखिए मेरी तरफ को, ऐसे टेबल बनाइए, ऐसे, है ना? ऐसे एक बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स में दो दो कॉलम रखिएगा और 3 रो, 1 2 और 3, लेफ्ट से राइट 3 लाइनें और ऊपर से नीचे 2। समझ गए? आया नहीं समझ में? बट टेबल कैसे बनता है, टेबल समझते हैं ना? टेबल जो बनता है, हाँ, तो टेबल में 2 कॉलम होने चाहिए। कॉलम समझते हैं, ऊपर से नीचे। हाँ हाँ, दो दो इसके हैं। और बर्मा से बोल के बता देता है। हाँ बता दीजिए सबको। 2 कॉलम होने चाहिए और 3 रो होनी चाहिए। बताइए ब्रो, क्या क्या होना चाहिए? साक्षी गोपाल ब्रो बताइए सबको। 2 कॉलम और 3 रो। बर्मा में बताइए। हरे कृष्णा कोलम कोलम सो दिलो डाउन लाइक आ चारो नखा में सी में अपो आओगा 3 खुशी में 3 लाइन सी में। रो 3 और कॉलम 2। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो जो 2 कॉलम बनाए हैं आपने, एक में लिख लीजिए श्रद्धा और एक में लिख लीजिए ज्ञान। ऊपर जो कॉलम बनाए हैं सबसे ऊपर लिख लीजिए, टेबल के ऊपर ऊपर लिखिए श्रद्धा और इधर लिखिए ज्ञान। और जो 3 रो बनाई है उसमें पहली रो में लिख लीजिए पहले कनिष्ठ, ये उत्तम अधिकारी, दूसरी में लिखिए मध्यम अधिकारी और तीसरी में लिखिए कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी। समझ में आया? मैं अभी देखूंगा आपने क्या बनाया है। ऊपर लिखिए श्रद्धा और ज्ञान। पहले पहले लाइन में लिखिए श्रद्धा और इधर दूसरी लाइन में लिखिए ज्ञान। और इधर 3 में लिखिए सबसे ऊपर उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है, लिख लिया सबने? जी जी। और श्रद्धा और ज्ञान, श्रद्धा और ज्ञान, और इसमें उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। पहले वाली लाइन में उत्तम, दूसरे में मध्यम और तीसरे में कनिष्ठ। ठीक है, अब सबसे वाली नीचे वाली लाइन देखिए, सबसे नीचे वाली लाइन वो कौन से भक्त की है? कनिष्ठ अधिकारी। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, बोले प्रभु बहुत धीरे धीरे आप लिखते हैं, जल्दी करिए। ठीक है, तो देखिए जो सबसे नीचे वाला भक्त, 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो न्यूफाइट डिवोटी है, 3rd क्लास का, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, ऐसे जो सबसे नीचे वाला है कनिष्ठ अधिकारी, उसमें जो श्रद्धा होती है वो बहुत कोमल श्रद्धा होती है। तो उसमें आप लिख सकते हो वीक श्रद्धा या कोमल श्रद्धा, है ना? वो सॉफ्ट श्रद्धा होती है, आराम से उसको बदला जा सकता है श्रद्धा को। आज वो हरे कृष्णा मंदिर में जाता है, कल साईं बाबा के मंदिर में भी जा सकता है।
फिर कोई उसको जो है क्रिश्चियन भी बना सकता है उसको, कोई मुस्लिम उसको इस्लाम को फॉलो करा सकता है ना, उसको कन्विंस किया जा सकता है। तो जो कनिष्ठ भक्त है उसकी जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा है। लिखिए उसके नीचे कनिष्ठ वाले रो में और श्रद्धा वाले कॉलम में लिखिए कोमल। ये कोमल ना, कोमल 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 नहीं, कोमल मतलब सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट श्रद्धा, ठीक है। जो कनिष्ठ वाली लाइन है नीचे वाली, और जो ऊपर से चला आ रहा है कौन सा, श्रद्धा वाला कॉलम, उसमें लिखिए नीचे बीच में कोमल श्रद्धा, सॉफ्ट सॉफ्ट फेथ ना, या वीक फेथ, कमजोर है उसकी श्रद्धा, कमजोर लिख सकते हैं या कोमल लिख सकते हैं। और ज्ञान कैसा है उसका, ज्ञान में भी लिखिए कमजोर ज्ञान है, कम ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान होता है उसके अंदर। है ज्ञान, उसको पता है कृष्ण भगवान है, मुझको भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, है, लेकिन क्या है कि कम है ज्ञान उसके अंदर। वो किसी को तर्क में हरा नहीं सकता है। कोई व्यक्ति तर्क करने लगे, अरे सब आप जैसे नोटिंग करो, नाम जप से क्या हो जाएगा, बहुत सारा तर्क करने लगे तो ये डाउट आ जाएगा इसको, ठीक है। तो इसका जो श्रद्धा है वो कमजोर है और ज्ञान भी कम है, ठीक है, वीक नॉलेज है इसको, वो आराम से तर्क में परास्त हो सकता है। फिर दूसरी लाइन पे आइए, ऊपर वाली पे, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन थी उससे ऊपर था मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी की श्रद्धा कैसी है, मध्यम अधिकारी की श्रद्धा स्ट्रोंग है, अच्छी स्ट्रोंग श्रद्धा उसके अंदर है, कन्विंस है पूरा पूरा, वो उसको उसको जो है कन्विक्शन है कि हमको भक्ति करनी ही करनी है, वो कभी भी भगवान को नहीं छोड़ सकता, भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता है, ऐसा है, स्ट्रोंग श्रद्धा है, मजबूत श्रद्धा है इसमें। लेकिन ज्ञान कैसा है, ज्ञान इसका अच्छा है लेकिन बहुत स्थिर नहीं है, ज्ञान बहुत स्ट्रोंग ज्ञान नहीं है, अच्छा है, ठीक है ना, गुड नॉलेज बट नॉट वेरी स्ट्रोंग, ठीक है ना। इसको इतना ज्ञान है कि ये अपने ऊपर इसको डाउट नहीं आएगा कभी, लेकिन दूसरे को तर्क दे करके दूसरे को परास्त नहीं कर सकता है ना, समझ गए। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसकी स्थिति कैसी है कि उसको ज्ञान कम है ज्ञान, लेकिन इतना कम है कि वो खुद भी संशय आ जाएगा उसको। कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति मिल गया दूसरे मत का, कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम बहुत बुद्धिमान मिल गया, तो इसको संशय आ जाएगा उसकी बात सुन के, ठीक है। ये कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति है। ज्ञान तो है तभी तो भक्त बना ना, ज्ञान ना होता तो भक्त क्यों होता। श्रद्धा भी है ज्ञान भी है, श्रद्धा बहुत कोमल है और ज्ञान भी बहुत कमजोर है, अपने आप भी संशय आ सकता है और बदल सकता है। लेकिन मध्यम अधिकारी की स्थिति ऐसी है कि उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रोंग है, उसकी श्रद्धा टस से मस नहीं हो सकती है, और ज्ञान भी अच्छे स्तर का है। ज्ञान अच्छा है, अच्छा होने का मतलब यह है कि खुद को इसको कभी डाउट नहीं आएगा, इतना ज्ञान इसको है। लेकिन क्योंकि बहुत स्ट्रोंग ज्ञान नहीं है, बहुत बहुत शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, तो दूसरे को परास्त नहीं कर सकता है, दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकता है तर्क दे करके, समझ गए यमुना, समझे, ठीक है। ऐसे दूसरे को परास्त नहीं कर सकता है। चैतन्य चंद्र प्रभु जी प्रभु जी, सुन रहे हैं ना आप, जी प्रभु जी सुन रहे हैं। हाँ, तो दूसरे को परास्त नहीं कर सकता है ये व्यक्ति, ठीक है, ये है मध्यम अधिकारी। अब उत्तम अधिकारी देखिए, उत्तम अधिकारी की स्थिति कैसे है। उत्तम अधिकारी में जो श्रद्धा है वो बहुत स्ट्रोंग है, पूरा कन्विंस है और दूसरे को कन्विंस कर सकता है अपनी श्रद्धा से, इतनी अथाह अटूट श्रद्धा उसके अंदर होती है। उसकी श्रद्धा को देख करके, उससे भले कोई व्यक्ति ना सुने, उसका प्रवचन अटेंड ना करे, उसको देख करके, उसकी दिनचर्या देख करके ही व्यक्ति में अटूट श्रद्धा आ जाती है। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे सन्यासी हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हैं, परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज हैं, उन लोगों के अंदर देखो अटूट श्रद्धा है ना। तो भले ही व्यक्ति प्रवचन ना सुने, लेकिन यदि उनकी दिनचर्या देख ले, दिनचर्या देखने से ही व्यक्ति के अंदर श्रद्धा जग जाएगी। ये व्यक्ति सुबह 3 बजे से उठ करके रात के 10 बजे तक लगातार बिना थके कार्य कर रहा है, और एक दिन नहीं, 365 के 365 दिन, एक भी दिन अवकाश नहीं ले रहा है। तो उनकी श्रद्धा इतनी उच्च स्तरीय होती है कि उसको देख करके ही लोगों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यह है उत्तम अधिकारी का लक्षण। एक चीज, ज्ञान की स्थिति कैसी है
कि उनका शास्त्र का ज्ञान इतना अधिक होता है, उनको इतना निष्कर्ष ज्ञान, भले ही श्लोक याद ना हो, कभी कभी श्लोक याद हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र का निष्कर्ष जानते हैं अच्छे से, और किसी को भी डिफीट कर सकते हैं, किसी को पराजित कर सकते हैं तर्क में। ये उत्तम अधिकारी है। ठीक है, तो समझे आप, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, दो तरीके से दो चीजें देखनी होंगी, ज्ञान और श्रद्धा, शास्त्रीय ज्ञान और श्रद्धा। कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कोमल होती है, बदली जा सकती है। ज्ञान होता है उसको, कृष्ण भगवान है, नाम जप करना चाहिए और बहुत सारी चीजें पता होती है, इसलिए भक्त है वो। लेकिन उसका ज्ञान ऐसा है कि वो खुद भी संशय में आ जाएगा, उसको डाउट हो जाएगा। अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिल गया, दूसरे पंथ के, कोई निराकार मत का है या कोई और क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो ज्ञानी है, तो वो उसके ज्ञान को झकझोर देगा, उसको खुद डाउट आने लगेगा अपने ऊपर। मध्यम अधिकारी की स्थिति ऐसी है कि उसका जो फेथ है वो बहुत स्ट्रोंग है, वो उसका फेथ कभी डगमगाता नहीं है, वो किसी के भी पास बैठेगा फेथ डगमगाएगा नहीं, है ना। उसको पता है कि व्यक्ति हमारे मत के विरोध में बोल रहा है, लेकिन इसका ज्ञान ऐसा है, ज्ञान भी इसको अच्छा है, मध्यम अधिकारी को इतना ज्ञान है कि इसके खुद की भक्ति के लिए बहुत है वो। लेकिन अगर दूसरे के साथ तर्क करेगा तो उसको कन्विंस नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज उसको पता ही नहीं है, चीजें शास्त्र में कौन सी चीज कहाँ लिखी है। ये मध्यम अधिकारी की स्थिति है, यानी कि उसका ज्ञान और उसकी श्रद्धा उसके लिए बहुत है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो प्रचार करने चले तो वो गिर सकता है, ऐसा है। प्रचार करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। उत्तम अधिकारी की स्थिति ऐसी है कि उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रोंग है, बहुत हाई श्रद्धा, उसकी श्रद्धा देख करके लोगों में कनेक्शन आता है, और उसको ज्ञान का भी सब कुछ पता है, शास्त्र का इधर से उधर सब पता है, कहाँ पर क्या चीज लिखी है, किस चीज का महत्व है, किस चीज पर बल दिया गया है, कौन सी चीज मुख्य है, कौन सी चीज गौण है, ये सब पता है। तो ये भक्तों की तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। उत्तम अधिकारी कैसा है? वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रमाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। वो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करता है गुरु के सानिध्य में रह करके कि वो स्वयं भी गुरु के पद पर आसीन रहता है। यह है प्रथम श्रेणी का भक्त। वो लोगों को सिखा सकता है, भक्ति कराना उनको जो है करा सकता है बैठा करके। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह सफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। अपना कन्विक्शन पूरा है, लेकिन दूसरे को कभी कभी हो सकता है कि ना कन्विंस कर पाए। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और जो न ही शास्त्रों के निर्णय को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वालों के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है ये, लेकिन नौ सिखिया भक्त भी उत्तम भक्त बन सकता है, घबराने की बात नहीं है। जो थर्ड कैटेगरी का है वो भी फर्स्ट कैटेगरी पे आ सकता है। कैसे? भक्ति करते करते, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करते करते, भक्ति करते करते वो भी फर्स्ट कैटेगरी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए गए थे, भगवान से मिलने के लिए। ऐसा नहीं उनको भगवत धाम जाना था, उनको पैसा चाहिए था। उनको झगड़ा था अपने पिताजी से, क्योंकि उनका जो सौतेली माँ का जो बेटा था वो उनकी गोद में बैठा था, इनको उतार दिया गया गोद से, और सौतेली माँ इनको बहुत सारे जो बातें बोल दी गुस्से में। तो ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास गए, 5 साल की अवस्था थी।
अपनी माँ सुनीति के पास गए कि माँ जो है मेरा अपमान किया है आज, सौतेली माँ ने हमारी, और ऐसा हमको पिताजी अपनी गोद में नहीं बैठाए, उनके बेटे को बैठाए थे, उत्तम को, ध्रुव को नहीं बैठाए। तो माँ बोल दी कि बेटा जो है इसमें घबराने की बात नहीं है, कि जिस भगवान को प्रसन्न करके तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा इतना धन संपत्ति और राज वैभव प्राप्त किए हैं, उन्हीं को तुम प्रसन्न कर लो ना, किसी और से मांगने की आवश्यकता है। भाई तुम्हारे पिता उत्तानुपाद महाराज उन्हीं को प्रसन्न करके प्राप्त किए ना इतना राज वैभव। तुम्हारे दादा मनु महाराज भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति करके प्राप्त किए हैं इतना बड़ा पद। आपके दादा ब्रह्मा जी, परदादा ब्रह्मा जी, वो इतना बड़ा वैभव प्राप्त किए हैं तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके, तो तुम भी कृष्ण को प्रसन्न कर लो। तो बोला कि ध्रुव बोलता है कि माँ ये कहाँ मिलते हैं भगवान, कि बेटा हमने सुना है कि जंगल में मिलते हैं, साधु संत लोग जंगल में खोजते हैं, हम सुने हैं, ऐसा देखे तो नहीं है, ये साधु संत लोग जो है जंगल, ये भगवान जंगल में मिलते हैं। तो 5 वर्ष की अवस्था में माँ ही उनको भेज दी जंगल में, अपने बेटे को, 5 साल के बेटे को भेज दी कि जा भगवान को खोज ले और उनसे मांग लेना। अब देखिए ध्रुव जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे जंगल में, पैसा के लिए गए थे, राज्य मिल जाए, बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा, इसलिए गए थे। लेकिन गए, भगवान की भक्ति किए, नारद मुनि मिल गए, गुरु जी रास्ते में मिल गए, गुरु जी ने उनको तरीका बताया कैसे भक्ति करनी है। गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार यमुना जी के तट पे चले गए, मथुरा में मधुवन आज भी है, यमुना जी के तट पर जो है वहां पर कठोर तपस्या की है 6 महीना, 6 महीने के अंतर्गत भगवान को प्राप्त कर लिए। जब भगवान बोलते हैं कि बेटा ध्रुव मांगे क्या मांगना है, तो बोले कि हमको कुछ चाहिए नहीं ना, अभी आया था धन प्राप्त करने के लिए, भगवान बोले कि बोलो क्या चाहिए। जब भगवान आ गए, मैं दे दूंगा, सब सर्व समर्थ हूँ, कुछ भी देने के मैं समर्थ हूँ, दे दूंगा मैं, तब चाहिए कि हमको कुछ चाहिए नहीं, तब बोले। और भगवान को एक उसमें हरि भक्ति शुद्धोदय एक ग्रंथ है, उसमें उसमें एक श्लोक आता है, उसमें ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़े खोजने के लिए चला था, लेकिन हमको तो जो है हीरा मिल गया है ना, एक मणि मिल गई है, तो मैं क्यों अब टूटे हुए कांच के टुकड़ों के चक्कर में फिरूं, जब हमको मणि मिल गई है तो क्या करूंगा मैं ग्लास के टुकड़ों का, है ना। खोज में चला था ग्लास के टुकड़ों की, लेकिन अब हमको मणि मिल गई, रत्न मिल गया है रास्ते में, भगवान रूपी रत्न प्राप्त हो गए, तो धन की क्या आवश्यकता है। लेकिन जबरदस्ती भगवान फिर उनको ध्रुव लोक दिए कि नहीं मेरा स्वभाव है देने का, तो मैं तो दूंगा ही कुछ ना कुछ। तो ध्रुव लोक जबरदस्ती उनको दिए और बोले कि जब आप यहाँ पर इतने 30,000 36,000 वर्ष बताते हैं कि राज्य किए जो है इस भूमंडल का, फिर उसके बाद ध्रुवलोक में चले गए। ध्रुवलोक वैकुंठ ही है, वैकुंठ को ही ध्रुवलोक बनाए भगवान। ठीक है, तो देखिए जो ध्रुव महाराज थे वो शुद्ध भक्त नहीं थे, उत्तम अधिकारी नहीं थे, वो कनिष्ठ अधिकारी थे शुरुआत में, वो धन के लिए गए थे भगवान के पास, लेकिन शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करके नारद मुनि का, और भक्ति के प्रबल योग से, है ना, भक्ति के प्रभाव से वो उत्तम अधिकारी बन गए, शुद्ध भक्त बन गए, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, और भगवान का धाम प्राप्त कर लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम का मैं वर्णन किया हूँ, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी भी शुद्ध भक्त के संग से गुरु के अनुगत्य में रह करके यदि भजन करेगा तो वो भी बहुत जल्द, प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत शीघ्र ही वो उत्तम पद को प्राप्त कर सकता है। ये स्थिति है भक्ति की और भक्तों के संग। ठीक है, इतनी बात हम आपको बताए। इसके बाद कल मैं आपको थोड़ा सा विस्डम और रिनंसिएशन, ज्ञान और वैराग्य के बारे में कुछ 2-4 चीजें और बताऊंगा, कुछ प्रभुपाद जी के कोट बताऊंगा, और फिर ये तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। तो एक बार से मैं आपको एक चीज दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। मैंने आपको एक तो बताया ज्ञान और वैराग्य की महत्ता, दूसरा बताया आपको 3 स्तर, तो इसको मैं रिवाइज करा रहा हूं। देखिए एक बार ध्यान से सुनिए, तीन सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, लिखिए इनको तीनों। भक्ति को प्रारंभ करने के लिए भक्तों के संग की आवश्यकता होती है, ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। क्या करने के लिए? ध्यान से मेरे शब्द सुनिए, मैं शुद्ध भक्ति नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति बोल रहा हूँ, उत्तम भक्ति नहीं कह रहा हूँ मैं। भक्ति, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसको प्रारंभ करने के लिए भक्तों के संग की आवश्यकता होती है। एक चीज, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, प्रारंभ तो हो गई भक्ति, लेकिन भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, एडवांस करने के लिए शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता होती है।
कोई व्यक्ति भक्तों के संग में है लेकिन शास्त्र अध्ययन नहीं करता है, सुनता नहीं है, तो ऐसा ही रह जाएगा थर्ड क्लास में। बहुत कम चांस है कि वो भक्ति को प्राप्त करेगा। उसको सुनना चाहिए। मान लीजिए पढ़ा लिखा भी नहीं है तो सुनना चाहिए, पढ़ा लिखा है तो शास्त्र खोल करके पढ़ना चाहिए। तो भक्ति प्रारंभ करने के लिए भक्तों के संग की आवश्यकता होती है। भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, भक्ति मूलक ज्ञान, वो शुष्क ज्ञान नहीं मायावादियों वाला, भक्ति का ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान होना चाहिए, भक्ति में ज्ञान होना चाहिए। और शुद्ध भक्ति करने के लिए, उत्तम भक्ति करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें खाली ज्ञान से नहीं होगा। व्यक्ति ने शास्त्र खूब पढ़ा है, भक्तों के संग में रहता है, लेकिन वैराग्य नहीं है जीवन में, है ना, तब भी किसी स्त्री से बात करता रहता है बीच बीच में फोन से, है ना, या अपने पत्नी पुत्र परिवार में खूब आसक्त है, खूब शास्त्र भी पढ़ता है, नाम जप खूब करता है, साधुओं का संग भी करता है, मंदिर में जाता रहेगा और 24 घंटे सोचता रहेगा अपने बेटे को कैसे जो है करोड़पति अरबपति बना दूं, रात दिन उसी में मरता रहेगा, है ना। एक घर बना लिया, फिर दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा। तो शुद्ध भक्ति ऐसा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। प्रवचन बहुत अच्छा दे सकता है व्यासासन बैठ करके, घंटों घंटों खूब श्लोक मारेगा इधर उधर से, भागवत सप्ताह खूब कर लेगा, लेकिन वो जो है कभी भी भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता है। शुद्ध भक्ति होती तब है जब सांसारिक चीजों से विरक्ति आती है। विरक्ति का अर्थ ये नहीं कि ये कपड़ा पहनना, घर छोड़ करके भाग जाना। विरक्ति का अर्थ है घर में रहते हुए व्यक्ति वैरागी हो सकता है, गृहस्थ भी वैरागी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए। भक्ति प्रारंभ करने के लिए भक्तों के संग की आवश्यकता, भक्ति में एडवांस करने के लिए शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता, और शुद्ध भक्ति के स्तर पर रहने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि शुद्ध भक्ति के लिए भक्तों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तो है ही, प्लस वैराग्य भी होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान भी है, भक्तों का संग भी है, एक और चीज बढ़ जाएगी, वैराग्य भी होना चाहिए। ये 3 चीजें। फिर कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का मैंने बताया कि कनिष्ठ अधिकारी का जो श्रद्धा है वो बहुत कोमल होती है और ज्ञान भी बहुत कम होता है। उसकी श्रद्धा बदली जा सकती है। कल कोई क्रिश्चियन आ गया बहुत पावरफुल स्पीच देने वाला, तो क्रिश्चियन भी बन सकता है, अभी कृष्ण का भक्त है ना। और उसका जो ज्ञान है उसको ज्ञान थोड़ा सा, तभी तो भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, लेकिन ज्ञान उसका ऐसा है कि कोई और जो है पावरफुल ज्ञानी व्यक्ति आ गया तो उसका मत बदल सकता है, उसका ओपिनियन बदल सकता है। ये कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति है। मध्यम अधिकारी की स्थिति कैसी है कि उसका जो श्रद्धा है वो बहुत स्ट्रोंग है, उसकी श्रद्धा को टच से मस नहीं कर सकता है कोई, कितना भी बड़ा ज्ञानी आ जाए, कि कोई से भी मत का ओपिनियन का आ जाए। लेकिन उसका जो ज्ञान है, ज्ञान भी उसको अच्छा है काम भर का, ऐसा नहीं कि बहुत कम ज्ञान है, उसको इतना ज्ञान है कि वो खुद कन्विक्शन है उसको, उसके उसके मत को कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन हाँ, यदि वो किसी के साथ तर्क करे तो दूसरे को परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं है कि दूसरे को कन्विंस कर सके। दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाएगा, लेकिन अपना कन्विक्शन का कोई हानि नहीं होगी। यह है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी गिरता नहीं है भक्ति के पथ से, कनिष्ठ ही गिरता है। मध्यम यदि गिरता भी है तो कोई भगवान का स्पेशल अरेंजमेंट होता है तभी गिर सकता है, वैसे सामान्य रूप से भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। कनिष्ठ छोड़ देता है, आज 16 माला, कल 0 माला, फिर 2 माला, फिर 32 माला, फिर 0, ये कनिष्ठ है ना। मध्यम क्या है, 16 मिनिमम बोला है तो मर जाएगा, लेकिन एक कम नहीं होगी, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कम नहीं होगा, ये मध्यम है। उत्तम क्या है, 16 क्या है उसके लिए, 32, 64, 128, 192, जब समय मिले जप ही होता रहता है। उसका मुंह पकड़ोगे तब भी जप होगा, वो रुकेगा ही नहीं। मुंह पे टेप लगा दोगे तब मन मन में करता रहेगा, कैसे रोक लोगे उसको। ये उत्तम की स्थिति बहुत ऊंची है। तो उत्तम अधिकारी की स्थिति कैसी है कि उसका जो श्रद्धा है वो बिल्कुल रॉक स्ट्रॉन्ग है। उसकी श्रद्धा इतनी हाई है कि उस व्यक्ति से अगर ज्ञान भी ना ले कोई व्यक्ति, बस उसको देखता रहे वो कर क्या रहा है सुबह से शाम तक, उसका श्रद्धा का स्तर इतना ऊंचा है कि उसकी श्रद्धा का जो मैनिफेस्टेशन है उसके जीवन में, उसको देख करके ही व्यक्ति भक्त बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण दिया अपने इस्कॉन सोसाइटी में, और बहुत सारे साधु महात्मा है अलग इस्कॉन से बाहर भी ऐसे, लेकिन आप सब लोग इस्कॉन से जुड़े हैं तो हम इस्कॉन का ही उदाहरण आपको दे रहे हैं। परम पूज्य जय पताका महाराज हैं, गोपाल कृष्ण महाराज हैं, राधा गोविंद महाराज हैं। उनके जीवन को अगर आप पढ़ोगे, 2-4 दिन उनके साथ रुक लीजिए, देख लीजिए कि वो सुबह उठने से और रात को सोने से पहले तक क्या क्या कर रहे हैं दिन भर, और ये वो बिना रुके टुके कर रहे हैं। कितनी सारी जो है उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद भी कर रहे हैं। शारीरिक अवस्था ठीक नहीं, वृद्ध अवस्था है, उसको देख करके ही व्यक्ति जो है उसको शर्म आ जाएगी कि यार कम से कम हमको थोड़ा भजन कर लेना चाहिए, हमारा तो शरीर भी स्वस्थ है, बुद्धि भी काम कर रही है
है ना। जयप्रदा का महाराज यहाँ वायर खींचे हुए हैं, हर एक सेंटेंस के बाद मुंह में स्प्रे करना पड़ता है तब बोल पाते हैं महाराज, है ना। यहाँ पर अभी उनको एक वो हुआ था, ब्रेन ट्यूमर कुछ तो था, है ना। यहाँ से ऑपरेशन हुए, यहाँ पे कटा हुआ दिखेगा आपको अगर आप उनका फोटो देखेंगे, यहाँ पे टांके लगे हुए हैं पूरे में, है ना। उसके बाद वो चल नहीं पाते हैं पिछले 12 साल से, लीवर और किडनी उनका चेंज हुआ है। इस परिस्थिति में भी वो जो है मुस्लिम कंट्रीज में प्रचार कर रहे हैं, अभी पहुंच गए हैं कतर में, कुवैत में, उधर जाकर प्रचार कर रहे हैं। आज इस कंट्री में, कल उस कंट्री में, उनको कितना कठिनाई होता है एक जगह से दूसरी जगह में जाने में, वो फिर भी रात दिन प्रचार कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जहां जाते हैं वहीं कथा करते हैं, ऐसा नहीं चुपचाप बैठ जाएंगे जाकर के हम थक गए इतनी दूर से आएंगे। चैतन्य महाप्रभु की कथा ही सुनाते रहते हैं जहां भी जाएंगे, और लोगों में उत्साह भर देते हैं। हमको लगता है कि महाराज को कष्ट है, लेकिन हमारे कष्ट को हर लेते हैं अगर वो बोलेंगे तो। हम दिल्ली में सुने, हमको ऐसे उत्सुकता हुई कि चलो महाराज के दर्शन कर लेंगे, बड़ा कठिनाई का जीवन है, लेकिन जब महाराज का हम लेक्चर सुने 40 मिनट का, तो सब लोगों को हंसा हंसा के पागल कर दिए है ना। कहाँ उनका कष्ट दिख रहा है, वो तो लोगों के कष्ट हर रहे हैं। इतनी कथा सुनाए चैतन्य महाप्रभु की, ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाए, सब लोग जो है मतलब ऐसा हो गया कि जैसे उसमें नदिया में पहुंच गए हो, मायापुर में पहुंच गए सब लोग, दिल्ली को मायापुर बना दिए 40 मिनट में ऐसा। तो ये होती है बहुत स्ट्रॉन्ग श्रद्धा, है ना। और उनका ज्ञान यदि तर्क करने पर आए, वो करते नहीं है तर्क ज्यादा, जो उत्तम अधिकारी होता है वो किसी से तर्क नहीं करता है, लेकिन यदि तर्क करना चाहे तो बहुत सहजता में उसको जो है प्राप्त कर सकता है ना? ये बहुत बहुत सरल है उसके लिए दूसरे को प्राप्त करना, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान उसको अच्छे से रियलाइज्ड नॉलेज है उसको। हम लोगों तो इन्फॉर्मेशन होती है रट करके, 2-4 श्लोक रट करके हम बोलते हैं जहाँ तहाँ, उनको उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, तो उनको कोई मात नहीं दे सकता है प्रचार में भी, यदि वो प्रचार करना चाहे। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे विदेशों में, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर उनसे हार जाते थे। यदि आप भौतिक एजुकेशन देखेंगे, प्रभुपाद जी बीए पास थे, बस बीए की डिग्री किए थे छोटी सी, और वो प्रोफेसर कोटवस्की को हरा दिए रशिया में जाकर के, जो इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे अपनी यूनिवर्सिटी में। वो डॉक्टर टीडी सिंह को जो है संन्यास दे दिए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बना दिए ना, बनाए ना। इनको जानते होंगे, वो तो बर्मा में बहुत प्रचार करते थे, स्वरूप दामोदर महाराज। ये प्रचार उन्होंने स्टार्ट किया था मणिपुर में और बर्मा में। आप मेरा दीक्षा गुरु है। अच्छा, आपके दीक्षा गुरु हैं महाराज, जय हो, साक्षी गोपाल की जय हरे है ना। कृष्णा। स्वरूप दामोदर महाराज देखिए कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे, 1970 में पीएचडी कर रहे थे जाकर के, है ना वहां पर। वही डॉक्टर टीडी सिंह जिनसे कन्वर्सेशन करते थे डेली सुबह को, उनको उनको संन्यास दे दिए, वो गुरु बने इस्कॉन में। तो बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी थे महाराज, है ना। आप सुनिए उनके कीर्तन, आनंद से भर जाएगा व्यक्ति कीर्तन सुन करके उनका, है ना। ऐसा मधुर भाव था कि कीर्तन सुनने से ही पता चलता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति, संसार का व्यक्ति नहीं है, ऐसा प्रेम आता है उनकी वाणी में, है? तो वो साइंटिस्ट से ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए कौन, प्रभुपाद जी, जो बीए पास, वो पीएचडी थे फिजिक्स में, वो गुरु थे बीए है ना। राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़े थे थोड़ा बहुत, समझ गए ना। लेकिन क्या है कि वो शास्त्र के निष्कर्ष को अच्छे से जानते हो, रियलाइज्ड नॉलेज होती है, इसलिए बड़े से बड़े भौतिकवादी विद्वान व्यक्ति को वो भक्त बना सकते हैं, ऐसा है। और प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे, ऐसे साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे। एक वो थे, क्या नाम, हैग्रीव प्रभु थे, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनको जो है संन्यास दे दिए थे। ब्रह्मानंद प्रभु, गर्ग मुनि प्रभु, ये सब प्रोफेसर्स थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएटेड थे। और भूरिजन प्रभु जो है वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, वो भी एक गुरु हैं इस्कॉन में, बहुत सारी किताबें लिखते हैं, उनको प्रभुपाद जी भक्त बना दिए थे, है ना। तो ऐसा ये होता है उत्तम अधिकारी का लक्षण, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा आज बताया, इससे संबंधित ये अध्याय आप पूरा पढ़िएगा प्रभुपाद जी के ग्रंथ से। और इसमें एक पॉइंट और रह गया है, मुक्ति का, भुक्ति का, है ना, भुक्ति और मुक्ति, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ज्ञान और वैराग्य से संबंधित एक चीज और बताऊंगा, याद दिलाइएगा, ज्ञान, वैराग्य, भुक्ति, मुक्ति, ये याद दिला दीजिएगा मुझको, ठीक है, कल की क्लास में। तो तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा, फिर हम चौथे अध्याय को ऐसे करके 19 पढ़ने हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भैया आप कल को